ओम श्री विद्याय नमः। श्री बगलामुखी देव्यै नमः। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं परंतु उनके पास में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि पाठ की विधि बहुत लंबी चौड़ी है और नित्य प्रति पाठ को करने में समय लगता है, तो जो लोग माता की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। उनके पास कम समय है तो दो तरह के विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। एक विधान जिसमें आप पूरी दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह आप 2 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हो, यानी कि उसको डिवाइड करके आप पाठ कर सकते हो, कुछ आज और कुछ कल। इसी प्रकार से दूसरा जो विधान बताऊंगा उसमें आप डेली थोड़ा थोड़ा भगवती के अध्यायों का, दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करेंगे। 7 दिन के अंदर उस पाठ को, उन अध्यायों को संपूर्ण करने का विधान बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसमें पहला कि 2 दिन के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है 2 दिन के अंदर पूर्ण करने का जो विधान बताया है, उसमें आप पहले दिन केवल और केवल माँ दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का आप पाठ करेंगे। मध्यम चरित्र बीच वाला चरित्र है दुर्गा सप्तशती के अंदर। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनको पता होगा कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 चरित्र हैं, प्रथम मध्यमोत्तरम चरित्राणाम। तो उसमें से मध्यम चरित्र का आपको पहले दिन पाठ करना है। मध्यम चरित्र का पाठ करने के उपरांत आप अगले दिन शेष 2 चरित्रों का, प्रथम चरित्र और उत्तम चरित्र का आप पाठ करेंगे। इस प्रकार से 2 दिन के अंदर ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्राप्त होगा, नवचंडी का फल प्राप्त होगा, यानी कि नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने का जो फल है वह इन 2 दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नित्य प्रति माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं, उनके पास समय अल्प है, थोड़ा समय लगाकर माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये विधान प्रस्तुत किया गया है, 7 दिन का विधान। तो वह आप सुनिए कि 7 दिन के अंदर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती किस प्रकार से पूर्ण की जा सकती है। इसमें आपको बताऊं कि पहले दिन जिस दिन आप दुर्गा सप्तशती को प्रारंभ करें नवरात्रि में या किसी भी पर्वों पर, तो पहले दिन आपको केवल 1 अध्याय का पाठ करना है, प्रथम अध्याय का। दूसरे दिन आपको दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय का पाठ करना है। तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना है और चौथे दिन आप 4 अध्यायों के पाठ करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इन 4 अध्यायों का पाठ आप चौथे दिन करेंगे। 5वें दिन आपको 2 अध्यायों का पाठ करना है, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। इसके अलावा 6वें दिन आपको 11वां अध्याय और 7वें दिन आपको शेष अंतिम जो 2 अध्याय बचे हुए हैं, 12वां और 13वां अध्याय, इन 2 अध्यायों का आपको पाठ करना है। इस प्रकार से 7 दिन के अंदर 13 के 13 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे और नवचंडी का फल भी आपको प्राप्त होगा, माँ दुर्गा भी प्रसन्न रहेंगी। ये उन लोगों के लिए विधान है जिनके पास समय कम रहता है, और इसके अलावा जिन लोगों पे समय पर्याप्त है वो माँ दुर्गा की यथाविधि जो उनका विधान बताया गया है वैसे ही पूजा पाठ करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनके पास समय कम रहता है वे भी दुर्गा माँ की आराधना करके फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि अध्याय वाला जो क्रम है उसमें आप किसी भी अध्याय का उल्लंघन करके दूसरा अध्याय का पाठ न करें। जैसे कि कुछ लोग दूसरा अध्याय छोड़ करके तीसरा अध्याय का पाठ करने लग जाते हैं, या चौथा या 5वां अध्याय छोड़ के 7वां 8वां अध्याय अपनी मर्जी से करने लग जाते हैं। तो कोई भी कार्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो उसका एक दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। क्योंकि किसी एक चरित्र को, किसी भी अध्याय का उल्लंघन करने का मतलब है कि उस अध्याय के में विहित देवी देवताओं का उल्लंघन करना, जिससे वे क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए जो नियम बताया गया है उसी के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ भगवती आप सभी लोगों का कल्याण करें, इसी इच्छा से मैं आप सभी के कल्याण की इच्छा से माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। ओम श्री विद्याय नमः।